फिर मैंने जो लास्ट वीडियो मेरी थी वो उसमें मैंने आपको बताया था स्मिथ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आज जो हमारी रिएक्शन होने वाली है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन है। हैलोफॉर्म रिएक्शन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है टेस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो है कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे जो कंपाउंड होना चाहिए उसमें मिथाइल कीटोन्स या फिर कंपाउंड जिनके पास CHOH CH3 ग्रुप मौजूद होता है और जो कैन बी ऑक्सीडाइज टू मेथिल कीटोन्स, या कहने का मतलब है या तो ये ग्रुप डायरेक्ट हो इन्वॉल्वमेंट हो या तो फिर ऐसे हो जिनका जो है कंपाउंड ऐसा हो कि इनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो लेकिन ये ऑक्सीडाइज होकर मेथिल कीटोन्स बना लेते हैं। तो जब ये रिएक्शन करते हैं हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, कोई भी एल्कली KOH हो गया NaOH हो गया, उसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं किसी हैलोजन के साथ, मेनली हमारे हैलोजन 4 होते हैं लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है वो कौन सा होता है Cl और Br। यहाँ पे आयोडीन को भी प्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब आयोडीन भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो हैलोफॉर्म है ये हैलोजन से आया है। ठीक है, यानी हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनिक कार्बन बनाएगा वो हैलोफॉर्म रिएक्शन वो कंपाउंड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आयोडीन बनाता है कंपाउंड, यानी हैलोजन हमारा आयोडीन है, तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या आयोडोफॉर्म बनाएगा एक। या फिर ब्रोमीन बनाता है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन बनाता है तो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम तो आप उससे तो आप परिचित ही होंगे। तो यहाँ पे जो है वही हैलोफॉर्म होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल टू गिव हैलोफॉर्म CHI3 CBr3 और ClC3। यहाँ पे बेसिकली H मिस है, CHBr3 CHCl3। ठीक है, यहाँ पे H जो है मिस है, ये टाइपिंग एरर हुआ है, मिस्टेक हुई है। ठीक है, एंड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ये उसका बाय प्रोडक्ट होता है। अब इसमें कुछ इक्वेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि बेसिकली ये हमारी रिएक्शन होती क्या है। यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड है जिसमें क्या है मेथिल कीटोन प्रेजेंट है, या सीधा यहाँ पे ये जो CO ग्रुप होता है ये कीटोन को दिखाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे मेथिल कीटोन दिया गया है। R की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, एथिल ग्रुप रख सकते हो, प्रोपिल ग्रुप रख सकते हो, मेथिल ग्रुप रख सकते हो। इसकी यहाँ रिएक्शन करा जाए 3x2, 3 से मतलब मत रखिए, मतलब रखिए x2। अब ये x क्या होता है, x होता है हमारा हैलोजन। अब x जब हम रखते हैं तो इसका मतलब हैलोजन। अब हैलोजन हमारा कोई भी हो सकता है, I हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। तो जब हम x रख देते हैं इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इवन कई जगह रिएक्शन में फ्लोरीन जहाँ कंसीडर होता है वहाँ पे भी x फ्लोरीन को भी बताता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली हम Cl और Br का यूज़ करते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन का बहुत कम यूज़ होता है। इवन आयोडीन का भी कई जगह यूज़ हो सकता है बट फ्लोरीन का बहुत ही लीस्ट जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है हैलोजन की किसके साथ, एक एल्कली मेटल की प्रेजेंस में, एक एल्कली मेटल और एल्कली मेटल नहीं, एल्कली की। एल्कली का मतलब होता है KOH या NaOH, कोई जो है एल्कली मेटल का जो है सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन, उसकी यहाँ बात की जा रही है। तो फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोक्सिलेट का। ठीक है, COONA, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ जो नाम होगा वो उसके साथ ऐड हो जाएगा, जो भी ग्रुप होगा उसके साथ ऐड हो जाएगा, जैसे एथिल सोडियम कार्बोक्सिलेट या मेथिल कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ बनता है CHI3, यही CHI3 क्या है हमारा हैलोफॉर्म। ठीक है, अब ये हैलोफॉर्म में जो भी आप हैलोजन लोगे उसी हिसाब से आएगा। आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म, और बनता है सोडियम हैलाइड और H2O। यहाँ पे जैसे देखिए जो है बताया भी गया है कि वेयर X इज इक्वल टू ClBr, अगर क्लोरीन होता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होता है ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होता है तो आयोडो। अब मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। मैकेनिज्म में देखिए एनालाइजेशन ऑफ मेथिल कीटोन इनटू एल्कली, ये जो है उसका मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ये बता रहा है। सक्सेसिव हैलोजिनेशन ऑफ CH3 ग्रुप टू गिव CX3। अगर आपने मीथेन का क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीनेशन पढ़ा होगा, मीथेन का क्लोरीनेशन CH4, मीथेन का क्लोरीनेशन या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस होता जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि CH3 ग्रुप को कैसे CX3 में चेंज करते हैं, वो एक सक्सेसिव जो है हैलोजिनेशन होता है, यानी हैलोजन एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटाता जाता है।
न्यूक्लियोफिलिक क्लीवेज बाय OH फॉर्म करता है कार्बोक्सिलेट और CH(X3). इसमें आगे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एसीटोन की रिएक्शन कराई गई, ये हमारा प्राइमरी कीटोन या पहला कीटोन भी होता है। यहाँ पे रिएक्शन कराई गई है, आयोडीन की प्रेजेंस किसकी है, NaOH की बन रहा है सोडियम एसीटेट, क्योंकि CH3COO ग्रुप कौन सा होता है, एसीटेट ग्रुप होता है। कंबाइंड फॉर्म में ये एसिटिक, अगर Na की जगह H होता तो ये एसिटिक एसिड हो जाता। बन रहा है आयोडोफॉर्म, क्यों, क्योंकि आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रही है। अब जो ही हेलोजन लिया है उसी का हैलाइड भी बनेगा, तो सोडियम आयोडाइड और H2O। ठीक है, यहाँ एक कंपाउंड दिया गया है, अगर ऐसी मतलब कंपाउंड आपका ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले उसको जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू एसीटोन में चेंज किया जाता है, देन ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो वही चीज़ जो है जैसे मैंने बोला था कि उनको मेथिल कीटोन ग्रुप चाहिए होता है, तो आपको अगर डायरेक्ट मिल जाता है, अगर आप डायरेक्ट एसीटोन लेते हो तब तो ठीक है, अगर एसीटोन नहीं मिलता है और ऐसा कंपाउंड मिल जाता है जिसमें OH CH3 प्रेजेंट होता है, तो फिर आपको सबसे पहले उसको एसीटोन में ऑक्सीडेशन के थ्रू चेंज करना होगा। ठीक है, फिर आप वही रिएक्शन सेम करा सकते हो। एग्जाम क्वेश्चन बेस क्या होता है, व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, राइट जनरल इक्वेशन, एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन विद मैकेनिज्म, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शन एसीटोन एंड एथेनॉल। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट एंड वाई, कौन सा देगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, COCH3 ग्रुप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।